अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और ये लेक्चर 2 है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक बनता है हमारा मार्क 1। अब मार्क 1 बेसिकली क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली द नेक्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन इन्वेंटेड वाज अ डिजिटल कंप्यूटर known as Mark 1. It was invented by Howard Aiken in 1944. यानी कि अगला कामयाब कंप्यूटिंग सिस्टम एक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे मार्क 1 का नाम से जाना जाता है। इसे हार्वर्ड एकर ने 1944 में बनाया था। मार्क 1 एक वक्त में 3 नंबर जो 8 डिजिट्स तक के को सिर्फ 1 सेकंड में ऐड कर सकता था। बात समझ आई? ये अपना रिजल्ट या तो पंच कार्ड्स पर निकालता था या फिर इलेक्ट्रिक जो टाइपराइटर उस दौर में होते थे, बिजली से जो चलने वाले टाइपराइटर होते थे उन पर प्रिंट करता था। मार्क 1 का साइज बहुत बड़ा था, लगभग 50 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचा, और इसका वजन तकरीबन 5 टन था। इसमें 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस यूज किए गए थे जो उस वक्त के डिजिटल सर्किट की बुनियादी हिस्सा था। मार्क 1 एक हाइब्रिड मशीन थी, एनालॉग और डिजिटल दोनों के एलिमेंट इसमें थे। ये पहला प्रैक्टिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसने एक्चुअल इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए काम किया। उसके बाद है जी कंप्यूटर जनरेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की तहरीक एक सिलसिला है जो पुराने एबीक्यूज से शुरू होता है। एनालिटिक इंजन जो 19वीं सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था से गुजरता है और आज के मॉडर्न क्वांटम कंप्यूटर तक पहुंचता है। ये तरीका आम तौर पर 5 जनरेशन दौरान में तकसीम है। ठीक है, और हर जनरेशन का पहचान उस वक्त की बड़ी टेक्नोलॉजी से होती है। यानी हर जनरेशन में कोई ना कोई नई इन्वेंशन या तरीका इस्तेमाल हुआ जो उस दौर का कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ। ये इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर जनरेशन का। हर जनरेशन का मतलब है कि एक ऐसा दौर जब कंप्यूटर में एक नई कोर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर एक्सेट्रा। उसके बाद है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 टू 1956, यानी कि फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली नस्ल का कंप्यूटर 1940s के आखिर में सामने आया और 1950s के शुरुआत में इस्तेमाल किया जाने लगा। इनके खास फीचर ये था कि ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर मबनी थे। वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास का सिलेंडर होता था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जैसे ये कैथोड एनोड होते हैं और इसके अंदर हवा का प्रेशर बहुत कम यानी वैक्यूम होता था। ये ट्यूब्स इलेक्ट्रिक करंट का कंट्रोल करती थी। ठीक है, यानी सिग्नल को पास या ब्लॉक करती थी। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बेसिक स्विचिंग एलिमेंट थे। ये ट्यूब सिग्नल को एम्पलीफाई और कंट्रोल करती थी, लेकिन ये अनरिलायबल और ज्यादा गर्म होती थी। बात समझ आई यहाँ तक? उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जैसे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर की खासियत ये थी, जैसे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो होती थी। मेमोरी कैपेसिटी यानी कि बहुत कम थी, यानी डाटा स्टोर करने के लिए एबिलिटी नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, आपका डाटा स्टोर उसके। ये कंप्यूटर बहुत बड़े साइज के होते थे, पूरा कमरा घेर लेते थे। ठीक है, महंगे और अनरिलायबल थे, यानी कि अक्सर खराब हो जाने वाले कंप्यूटर थे। और इनपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। आउटपुट प्रिंट आउट की सूरत में मिलता था और अक्सर इलेक्ट्रिक टाइपराइटर से। ठीक है जी, सिर्फ मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जा सकता था जो बाइनरी 0 और 1 पर मबनी होता है। बात यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सम एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन मिनी फ्रेम कंप्यूटर सारे IBM 604 जो था ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, मार्क 1 वाला समथिंग थे। ठीक है, उसके बाद शुरू हो गई सेकंड जनरेशन यानी दूसरी नस्ल कंप्यूटर्स की। ठीक है, जो कि शुरू हुई 1956 से 1963 तक। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना वो तो 1950s के आखिर में सामने आए और 1960 के शुरू तक चलते रहे। इस दौर में ना कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी तब्दीली का दौर शुरू हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा दौर आया, बीच में तब्दीलियां आ गई जिसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू किया गया। यानी कि वैक्यूम ट्यूब को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और एक नई समथिंग चीज आ गई, ट्रांजिस्टर। ये जो चीज है ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये चीज इंट्रोड्यूस की गई कंप्यूटर में। कब आई थी? सेकंड जनरेशन। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन की जान थी, लेकिन वो अनरिलायबल और हैवी होती थी। अब ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस हुए जो
जो एक छोटी और इफिशिएंट डिवाइस है जो करंट को ऑन ऑफ करता था या करता है, बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब जैसे काम करता है मगर बेहतर तरीके से। और ट्रांजिस्टर के जो फायदे हैं, लाइक करेक्टरिस्टिक कह सकते हो, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तरह ही काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा रिलायबल है, भरोसेमंद आप कह सकते हो, ठीक है। साइज में छोटा है और सस्ता होता है। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर की ना टेक्नोलॉजी को रिवोल्यूशनाइज किया, मतलब कि एक नया दौर दे दिया सोचने का। अब मशीन ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी और उनका साइज भी छोटे होने लग गए। बात यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, यानी कि दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर ने वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया, जिससे इफिशिएंसी में इजाफा हुआ, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और साथ ही स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी में बेहतरी आई, रिलायबिलिटी बढ़ गई और ये कंप्यूटर पहले से सस्ते हो गए। इनपुट आउटपुट का तरीके में पंच कार्ड रीडर्स, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क और प्रिंटर का इस्तेमाल होने लगा। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती थी। ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टॉप ऊपर थी, ठीक है। इस दौर में पहली बार हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि फॉर्टन फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, और कोबॉल समथिंग आपने कहीं पढ़ी हो, ठीक है। कोबॉल ये देख रहे हैं, जिसको कहा जाता है कॉमन बिजनेस और बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है जी। ये दौर कंप्यूटिंग के लिए एक मेजर लीप था। ट्रांजिस्टर ने परफॉर्मेंस बढ़ाई और प्रोग्रामिंग को पहली बार असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे टूल्स में मिल गए थे या उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो पहले सिर्फ 0 और 1 में कोडिंग करते थे। उसके बाद सेकंड जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कौन से हैं, यूनिवेक्स 2, IBM 703 कंप्यूटर आया था, जनरल इलेक्ट्रिक G635 for कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन समथिंग है। उसके बाद आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जिसका पीरियड था 1963 से 1971, यानी कि तीसरी नस्ल का कंप्यूटर, तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर 1860 के दौरान में सामने आया और 1970s तक चलता रहा, ठीक है बात। इस दौर में टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा कदम उठाया, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICS, ये देख रहे हैं IC चिप्स, ये इंट्रोड्यूस है। सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर आए और थर्ड जनरेशन में हमारे पास ICS आए। इस वजह से कंप्यूटर क्या हो गए, छोटे हो गए, ज्यादा तेज हो गए और ज्यादा रिलायबल हो गए। इंटीग्रेटेड सर्किट एक चिप होती है बेसिकली, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, एक छोटी सिलिकॉन जैसी ना ग्रीन कलर की सिलिकॉन सी प्लेट को कह सकते हो, उस पर डिफरेंट आपने देखे होंगे इस पार्ट्स वो होते हैं, लगाया गया होता है, ठीक है, इंटीग्रेट किया गया था। इससे परफॉर्मेंस क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि एक ही चिप पे छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ एक साथ लगी होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, साइज भी छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमारे मदरबोर्ड आ रहे हैं, आपने देखे होंगे। इसी तरह फिर कहता है जी कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसके, थर्ड जनरेशन के। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप्स का इस्तेमाल होता था। IC चिप्स की वजह से कंप्यूटर की स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी में ज़्यादा बेहतरी आई। ये कंप्यूटर्स कम बिजली इस्तेमाल करते थे, उनका साइज और कॉस्ट भी कम थी और वो रिलायबल भी थे। अब यूज़र कीबोर्ड और मॉनिटर की मदद से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने लगा था। ये कंप्यूटर एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करने की सलाहियत रखते थे, यानी मल्टीटास्किंग कब आई थी, आपकी थर्ड जनरेशन में थी। तीसरी जनरेशन ने कंप्यूटर को जो कंप्यूटिंग को ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली बनाया। अब तुम कंप्यूटर को स्क्रीन और कीबोर्ड के जरिए यूज कर सकते थे और पहली बार मल्टीटास्किंग मुमकिन हुई। ये बिजनेस और एजुकेशन में कंप्यूटर एडॉप्शन की बुनियादी दौर था या दौर बन गया। और डू यू नो क्या कहते हैं, डिड यू नो या डू यू नो में आपको ये कहा जाता है कि जो इंटेल ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 नवंबर 1971 में बनाया था। ये माइक्रो प्रोसेसर की फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बेस बना। पहली बार पूरा CPU एक ही चिप में कंप्रेस कर दिया गया, जिसे हम आज के प्रोसेसर यानी कि Core i7 Ryzen एक्सेट्रा के रूप में देखते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। ये जो हिस्ट्री है ना, इसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, ठीक है। कब फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, इनका टाइम पीरियड याद रखो, कैरेक्टरिस्टिक की याद रख लो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सबके ऑलमोस्ट सेम ही हैं, क्योंकि उस दौर में तो उससे अच्छी चीज़ तो थी नहीं कोई, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन की बात करें
तो वो क्या था, वो ज़्यादा हैवी था, स्पेस ज़्यादा लेता था, रिलायबल भी नहीं था, इस तरह की चीज़ें थी। फिर सेकंड आया जिसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए, थर्ड आया जिसमें फिर आईसी चिप्स वाला लगे, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि डू यू नो में है कि 1971 में इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया जो कि इंटेल 404 था। और इसी तरह के जो सिस्टम्स हैं, कौन से दौर में कौन से सिस्टम थे, जैसे कि IBM 640 जो है फर्स्ट जनरेशन में है, उसके बाद 730 समथिंग आया था, तो मार्क 1 हो गया। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बस फिंगर टिप पे याद कर दो या MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो, क्योंकि ये जस्ट हिस्ट्री है और अभी आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है। और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ मुझसे गलती हो गई हो, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।